बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजिया सवाद से मैं इकबाल जंजुआ। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक। आज 22 जुलाई है, मंगल का दिन है। आज के दिन जो आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जो फैसला सुनाया, जिसमें हल्का शर्की बाग से जो इलेक्शन हुआ था मीर अकबर साहब और कमर ज़मान साहब के दरमियान, और उस इलेक्शन में सरदार कमर ज़मान साहब की तरफ से ये केस किया गया था कि इसमें धांधली हुई है और इसे नाअहल कर दिया जाए या इस इलेक्शन को मुलतवी या कलादम करार दे दिया जाए। बात फिर वही आ जाती है कि अफसोस हमारा ये जो निज़ाम है, ये निज़ाम देख लें कि इसमें 4 साल गुजर गए और 4 साल के बाद ये फैसला आया। इस फैसले को आप फुसफुसा सा फैसला कह सकते हैं, ट्रक की बत्ती वाला फैसला कह सकते हैं, और ये फैसला ऐसा है कि जिसे आप चाइनीज़ फैसला कह सकते हैं या होम्योपैथिक फैसला कह सकते हैं। ना मीर अकबर साहब को नुकसान हुआ और ना कमर साहब को इसका कोई फ़ायदा हुआ। अब ये नुकसान नहीं हुआ, ये फ़ायदा नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है? मेरे बहुत से साथी जो जालू से हैं वो शायद इस बात को माइंड करें, क्योंकि वो बड़ी खुशी जश्न मना रहे हैं। लेकिन पहला सवाल ये है कि ये 4 साल के बाद जब फैसला आया तो इससे अब क्या करेंगे? पीछे 1 साल रहता इलेक्शन को, और जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया वो इस इलेक्शन को कलादम करार देकर उनने कहा जी कि दोबारा से इलेक्शन करवाए जाएँ। 1 साल में या 6 माह में कोई इलेक्शन हो सकते हैं। और दूसरी बात, ऐसे अगर फैसले या केस थे, इनका फैसला तो 6 माह, 2 माह, 3 माह के अंदर अंदर आना चाहिए, ताकि कुछ फ़ायदा भी हो किसी को। फिर इसमें यह भी है कि अगर फ़र्ज़ करते हैं कि ये फैसला कमर साहब के हक़ में आया, तो कमर साहब को क्या फ़ायदा हुआ? क्या उनको वो सारी मराहतें मिल जाएंगी वापस? क्या वो 4 साल का जो वक्त गुजर गया वो दोबारा से वापस आएगा? उनको वो प्रोटोकॉल, वो सारी मराहतें, वो दूसरा तीसरा स्कीम है, बजट, ये सारा कुछ मिलेगा? फिर दूसरी तरफ मीर अकबर साहब, उनके लिए तो यही है, क्योंकि उनके जो हल्के के लोग हैं जो मीर अकबर साहब के, वो ये कहते हैं कि शुक्र नायल नहीं हुए। ये ठीक है, ये कोई कलादम करार देना कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर मीर अकबर साहब के लिए ये फैसला इसलिए भी अच्छा है, वो कहते हैं आएँ इलेक्शन लड़ें, मैं तैयार हूँ। और जब वो ये कहते हैं कि मैं इलेक्शन के लिए तैयार हूँ, तो इस मीन के वो आगे अब अपील में नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ कमर ज़मान साहब या इनके जो सियासी कारकुन हैं, वो तो अभी जश्न मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जी हमें अदालत के फैसले पे बड़ा भरोसा है, जज ने अच्छा फैसला दिया। लेकिन मेरी नज़र में पीपल्स पार्टी के हाथ में सिर्फ बयानिया आया। पीपल्स पार्टी के हाथ में 4 साल के बाद इस केस के नतीजे में ये बात आई कि मीर अकबर साहब जो इलेक्शन जीते थे वो धांधली करके जीते, और उनकी जो हैट्रिक वाला बयान था वो भी ज़मीन बोस हो गया। बस ये वाली बातें आई इनकी नज़र में। लेकिन इसमें अफसोस ये है कि इसमें क्या कोई कोई अवाम को कोई फ़ायदा हुआ, हल्के के लोगों को कोई फ़ायदा दोनों तरफ से? फिर इसमें क्या ये नहीं कहा जा सकता कि अदालत ने अवाम का भी मजाक उड़ाया, सियासतदानों का मजाक उड़ाया, और 4 साल के बाद वो फैसला सुनाया जिसकी मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह या 3 माह होनी चाहिए? क्योंकि ये इलेक्शन है, अवाम की राय है, वोटों का मसला है, इसमें स्कीमें हैं, इसमें मराहतें हैं, इसमें प्रोटोकॉल है, इसमें गवर्नमेंट की और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक जीतने वाले कैंडिडेट को मिलती हैं। वो सारी की सारी ख़त्म, और उसके बाद ये फैसला सुनाकर ये कह देना कि हम बहुत अच्छे हो गए, हम जीत गए। मैं माज़रत चाहूँगा अपने जो जाले हैं उनसे कि वो माइंड ना करें, लेकिन इसे जश्न मनाने का कुछ भी नहीं है। अब जस्ट एक बयानिया आपके हाथ में आ सकता है जो आ गया है, और फ़र्ज़ करते हैं कि सवाल आगे ये भी पैदा होता है कि मीर अकबर साहब इसे अपील में सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते, और ये कहते ठीक है इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला है, वो मैं अगर कलादम करार दे दिया गया है इलेक्शन, तो आएँ तैयारी करें, इलेक्शन लड़ें, मैं तैयार हूँ। तो फिर क्या होगा? क्या फिर इलेक्शन होगा? 6 माह के लिए होगा? 2 माह के लिए इलेक्शन होगा? अच्छा, इसमें ये भी मान लेते, चलो मीर अकबर साहब का तो ये दावा है ना कि इलेक्शन होगा तो अभी भी देख लेंगे,
मैं जीत जाऊंगा, इधर ही हूँ, हल्का है ये वो, लेकिन 2 मिनट के लिए इस बात को तस्लीम कर लेते हैं कि फैसला इलेक्शन अगर होते हैं तो कमर साहब जीत जाते हैं, तो फिर फायदा, क्योंकि आगे जनरल इलेक्शन आ जाएंगे। और इस तरह से हमारी जो मुल्क की निज़ाम है, इंसाफ है, अदलिया है, वो चलें छोटे मोटे लोगों की तो समझ आती है, गरीब गुरबा कहीं कहीं नस्लें सड़ते रहते हैं, इंतज़ार करते हैं, लेकिन मुल्की लेवल पे, जो सियासी लेवल पे, जो मुल्क चलाने के लेवल पे जो फैसले हैं, कम से कम वो तो वक्त पे कर दिए जाएं। आगे नाज़रीन, दूसरी बात, जो एक खबर ये है कि पुलिस वालों के जो एहतजाज जारी है, उनका मुतालबा मंजूर हो गया, मुतालबा 2-3 मंजूर हो गए और उन्होंने अपना जो धरना था वो ख़त्म कर दिया। एक ये खबर है, लेकिन दूसरी खबर साथ ये भी है कि पुलिस, जो जमीयत पुलिस है आज़ाद कश्मीर भर में, जो इन्होंने अपने हुकूक के लिए एहतजाज जारी रखा हुआ है, जिसमें रावलाकोट, बाग, मीरपुर, बल्कि पूरा कश्मीर कह लें, तो वो ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि वो अभी जारी है। पुलिस वालों के जो चार्टर ऑफ डिमांड है, इसमें 11 डिमांड्स हैं। मैं ये आपसे शेयर करता हूँ और उसके बाद अपना थोड़ा सा तजिया दूंगा। नंबर 1 इनका ये है पुलिस वालों का कि रिस्क अलाउंस बाकी महकमों की तरह 2008 के बजाय साल 2022 की जो रिवाइज्ड शर्रा के मुताबिक अदा किया जाए। बिल्कुल ये बात इनकी दुरुस्त है और सही है। नंबर 2, जो फिक्स टीएडीए है, साल 2012 के रेट्स के मुताबिक दिया जा रहा है, जिसको साल 2020 के रिवाइज रेट्स के मुताबिक अदा किया जाए। बिल्कुल इनकी दूसरी शिक भी ठीक है और ये इनका हक बनता है। तीसरे नंबर पे, बाकी महकमों की तरह स्पेशल अलाउंस इसी शरह के हिसाब से दिया जाए जैसे बाकी महकमों को दिया जाता है। बिल्कुल ये भी सरकारी मुलाजम हैं, इन्हें उससे बाकियों की निस्बत कई गुना ज़्यादा मुश्किल का सामना है। चौथे नंबर पे है जो डिस्पेरिटी अलाउंस भी रिवाइज शरह के मुताबिक अदा किया जाए। बिल्कुल होना चाहिए, ये भी ठीक है इनका मुतालबा। पाँचवें नंबर पे है तमाम अलाउंसेस में तफरी को ख़त्म किया जाए, जिसकी वजह से मातहत अदना आए रोज़ अदालतों के चक्कर लगाते हैं। मुख्तलिफ नौइयत के केसेस अदालतों में पेंडिंग हैं। बिल्कुल इसका भी इनका भी हक बनता है, ये जो अलाउंस है ख़त्म किया जाए और बराबरी की बुनियाद पर फैसले किए जाएँ। छठे नंबर पे है पुलिस मुलाजमीन को यूनिफॉर्म कट की मौजूदा रेट्स के मुताबिक अदायगी की जाए। यानी कि पुलिस का जो यूनिफॉर्म है, इनकी जो पैसे कटते हैं, सैलरी से जो तनख्वाह कटती है, जो उनके यूनिफॉर्म पे कट लगता है, उसकी मौजूदा जो रेट्स है इसके मुताबिक अदायगी की जाए। ऐसा नहीं है कि हम ये कहें जी कि ये यूनिफॉर्म आपका बड़ा अच्छा कपड़ा है और इसके पैसे इतने हैं, और बाद में पता चले कि वो सबसे थर्ड क्लास किस्म का कपड़ा जो होता भी आप सामने देखते हैं, पुलिस वालों ने सिर्फ 70 डांपा होता है, बाकी उनके ड्रेस के अंदर ना कोई अट्रैक्शन होती है, ना कोई पर्सनैलिटी होती है, बस एक ऐसी पहन के तो बस निकल आते हैं। 7वें नंबर पे है राशन अलाउंस रिवाइज्ड रेट के हिसाब से दिया जाए, जो कि 2000 रुपये के हिसाब से दिया जा रहा है, जो एक दिन के 66 रुपये बनता है, जिससे मुल्क भर में एक वक्त का खाना भी दस्तयाब ना है। ये वाली जो बात है ये बड़ी शर्मिंदगी वाली भी है और हैरत की बात है। जितने भी अभी तक सोशल मीडिया वालों ने लिखा कि 66 रुपये पर यूमिया है, इसे खाना नाश्ता नहीं आता। भाई 66 रुपये से खाना नाश्ता दूर की बात है, आधा कप चाय का नहीं आता, जिससे जब हम खाना खाते हैं ना तो कहते हैं कि कट देना, और वो जो कट देता है ना होटल वाला, उसके 50 रुपये काटता है, और अगर पूरा कप चाय का आप लें तो वो 80 रुपये का मिलता है थर्ड क्लास थड़े वाले होटलों से। और खाना नाश्ता 66 रुपये का बनता है, एक पराठा 80 रुपये का मिलता है। और चलें, ये बात तो बिल्कुल है, इससे तो अफसोस होता है कि इनके साथ इतना जुल्म किया जाता है। आगे है जी मेडिकल अलाउंस 1500 रुपये दिया जा रहा है, मौजूदा वक्त की महंगाई को मद्देनजर रखते हुए अदायगी की जाए। इस पर भी हंसी आ सकती है कि मेडिकल अलाउंस 1500 रुपये, आज जाएं एक 5 मिनट के लिए डॉक्टर के पास और 1000 उसकी फीस है, और जो वो दवाइयाँ लिख के देगा वो अल्लाह ही हाफिज है, और बाकी आप सब जानते हैं कि क्या यहाँ पे है। अच्छा जी, 9वें नंबर पे है कन्वेंस अलाउंस साल 2005 की तनख्वाह के हिसाब से 1932 रुपये दिया जा रहा है,
मौजूदा वक्त के हिसाब से दिया जाए। अच्छा जी, कन्वेंस अनाउंस कितना कब से दिया जा रहा है? 2005 के रेट में, यानी जो जब जलजला आया था उस वक्त जो अनाउंस था, उस वक्त यहाँ से अगर हम बात करें बाघ का किराया 35 रुपए था, आज 250 रुपए, 200 रुपए, 150 रुपए किराया है। अच्छा, आगे है 10वें नंबर पे कि हाउस रेंट 1599 रुपए दिया जा रहा है, महंगाई के तनासब से इजाफा किया जाए। अच्छा जी, ये भी सरकार से, ये पुलिस के जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनसे है कि आप 1599 रुपए है, चले 1600 रुपए कर लें। मुझे ऐसा घर दिखा दें किसी गंदे बदतरीन, जहाँ पर कोई सहूलत भी ना हो, वहाँ पर एक कमरा मुझे 1600 रुपए का लेकर दिखा दें। इनका तो पूरे का पूरा हाउस रेंट ही 1599 रुपए है। 11वें नंबर पे है, पंजाब पुलिस को 11,000 रुपए लॉ एनफोर्समेंट अनाउंस दिया जा रहा है, आज़ाद कश्मीर पुलिस में नहीं दिया जा रहा। इस फ़र्क को ख़त्म करते हुए आज़ाद कश्मीर पुलिस के हक़ में लॉ एनफोर्समेंट अनाउंस की मंजूरी दी जाए। बिल्कुल सही बात है। जब कोई इशू होता है, कोई बड़ा कोई एहतजाज होता है, या बाद दफ़ा पाकिस्तान के अंदर भी आज़ाद कश्मीर की पुलिस जाती है और कुछ भी नहीं दिया जाता इन्हें, इसीलिए फिर कहते हैं कि जी पुलिस ये करती है। पुलिस के अंदर और भी बहुत से ऐसे मसाइल हैं, लेकिन इन हालात को देखकर ये कहा जाना कि पुलिस के मुतालबात बिल्कुल ठीक हैं। और इसके बाद ये है कि कबल अज़ीज़ हुकूमत की जानिब से 50% बुनियादी तनख्वाह, जबकि 2 मरतबा डिस्पैरिटी अलाउंस में इजाफा किया गया, जबकि पुलिस इनसे महरूम रही है। मौजूदा वक्त की नौयत और दीगर महकमा जात के अनाउंस को मद्देनज़र रखते हुए तमाम अलाउंसेस में खातिर इजाफा किया जाए। ये वो चार्टर ऑफ डिमांड था पुलिस वालों की तरफ से, जमीयत पुलिस की तरफ से, जिनकी वजह से वो पूरे आज़ाद कश्मीर में सुख सरापा एहतजाज हैं। और इसमें ये भी खबरें आती हैं कि पुलिस की जो हाई ऑफिशल्स हैं, टॉप जो इनकी ब्यूरोक्रेसी है, खुद तो वो मज़े ले रही है, खुद वो सारे वो जो जितने अलाउंस, जितने भी इन्हें फंड मिलता है, वो खुद अपनी आशियाँ, अपनी गाड़ियाँ, अपनी उसे मौजू में लेते हैं, और गरीब या जो आम पुलिस वाला है वो उसी तरह से 40-50 हज़ार की सैलरी पे गुजारा करता है, उसी से वो खुद खाना खाता है, उसी से ट्रैवल करता है, उसी से कहीं दूसरे ज़िले में जाता है, वापस आता है। तो ये बिल्कुल ज़्यादती है। और बाकी पाकिस्तान, अगर हम ये किसी पुलिस पे क्या तनकीद करें, पाकिस्तान या आज़ाद कश्मीर का बाकी कौन सा महकमा अच्छा है जो इंसानी खिदमत या इंसानी हवाले से अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहा है कि हम पुलिस पे तनकीद करें। आप ज़िले में जाएँ, डीसी के मुलाज़मीन को देख लें, एसी को देख लें, बल्दिया को देख लें, अभी अदालती फ़ैसले जो आ रहे हैं इनको देख लें, जजेस के फ़ैसलों को देख लें। पाकिस्तान या आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई एक महकमा ऐसा नहीं है जो अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहा हो, जो रिश्वत ना ले रहा हो, जो हक़ और सच पे फ़ैसले कर रहा हो। हम कहें कि वाक़ई वो उनका तो बनता है जी, उनके मराते दी जाएँ। पुलिस 24 घंटे की ड्यूटी है इन्हें, किसी वक्त भी इन्हें कॉल आ सकती है। सर्दी, गर्मी, बारिश, तूफ़ान, आंधी, अपने घर, बच्चे बीमार, बीवी, बच्चे सब मुश्किल में, वालिदैन मुश्किल में, और ये ड्यूटी पे होते हैं, और फिर इनके साथ ये वाला सलूक किया जाता है। मैं बिल्कुल इनका जो चार्टर ऑफ डिमांड है इसके हक़ में हूँ, और मैं ये नहीं कहता कि मेरे हक़ में होने से कोई बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इन्हें पता नहीं कैसे ख़्याल आया, या फिर किस तरह से इन्हें ये चीज़, वो कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा कोई चीज़ हद कर जाती है तो फिर खुद ही ब्लास्ट होती है। ये इनके साथ जो ज़ुल्म ज़्यादती होती रही, ये उसकी वजह से ब्लास्ट है। और इनका जब तक ये चार्टर ऑफ डिमांड पूरा नहीं होता, तो मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल इनको एहतजाज जारी रखना चाहिए। और ख़ास करके हुकूमत हो, आईजी हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, पाकिस्तान के अंडर आते हैं, किसी सेक्रेटरी के अंडर आते हैं, उन्हें बिला तफरीक इनके मुतालबात को मंजूर करना चाहिए। ये छोटे-छोटे लॉलीपॉप, ये ट्रक की बत्तियाँ दिखाने वाली कि ठीक है जी 2 मंजूर कर लिए, 3 मंजूर कर लिए, बाकी की कमेटी बना ली, वो फैसला करेगी। ये क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या ड्रामा है, क्या हमारे मुल्क के इंसानी हकूक़ हैं। और आखिर में फिर से ये कहूँगा कि ये जो मेरे अकबर साहब और कमर साहब वाला जो फैसला है, ये ट्रक की बत्ती है, ये फुसफुसा सा फैसला है। तू भी खुश, तू भी खुश, मेरे अकबर साहब भी खुश हैं। अच्छा, शुक्र है नाअहली से बच गया हूँ। बाकी देखते हैं जब कलादम हुआ तो दोबारा हुक्म हुआ करवा लें दोबारा इलेक्शन, और कमर साहब के जो जाले हैं
वो खुश हैं कि जी अदालत ने फैसला सुना दिया, अल्लाह का वास्ता यार थोड़ा सा सोचें, आप चुप हो जाएं। लेकिन इसमें क्या खुशी, क्या करेंगे? 4 साल के बाद आपको एक बयानिया मिला कि धांधली हुई है। धांधली तो अपना अदालत ना भी फैसला करवा देती, तब भी सबको पता है कि धांधलियां होती हैं और हो ही हैं, और इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। कौन करवाता है सबको पता है। और फिर अदालत ने 4 साल के बाद फैसला दिया, क्या फैसला दिया उसमें, ना इधर का ना उधर का। तो चलें देखते हैं कि आगे क्या होता है। मेरा तजिया, ये मेरा ख्याल जो है, मीर अकबर साहब इस अपील में नहीं जाएंगे, और मेरा ये भी ख्याल है कि इसी तरह से बस खुसर फुसर करते करते बाद में ये मामला भी ठंडा हो जाएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।